बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी ज़मान अली। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं 12th क्लास जो पेक्टा की तरफ से नया सिलेबस आया है आपका केमिस्ट्री सेकंड ईयर, उसका लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 19 हम लोग का स्टार्ट है, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले इसका जनरली इंट्रोडक्शन देखते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये इतना कुछ जो मैंने लिखा है ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बिहाइंड हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहाँ से आई, इसकी शुरुआत क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। बेटा सबसे पहले अगर हम लोग अपना ओल्ड आइडिया जहाँ से ये डेवलप हुआ है हम लोग देखते हैं, वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? बेसिकली 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बस लिविंग थिंग से ही बन सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसको रिजेक्ट करने वाला साइंटिस्ट फिर 1828 के अंदर आया, जिसने इसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया और इसने क्या किया, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और क्या करता है, अमोनियम सायनेट, इसको उसने हीटअप किया जिसकी वजह से ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यूरिया। तो बेटा यहां से आप लोगों का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनऑर्गेनिक से तैयार हुआ था, ये उसने लैब में तैयार किया। तो इसने क्या किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। यहां से असल कहानी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। बेटा पूरी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपका बहुत अहम है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे तमाम हम लोग कंपाउंड्स को डील करते हैं जिसके अंदर कार्बन एग्जिस्ट करता है। मतलब ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एक इसेंशियल एलिमेंट है। इसको ज़हन में रखिएगा, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब वो कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ मैंने एक बात की है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। आइए इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। बेटा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में कौन कौन आ सकता है? बहुत सारे ऐसे तो है जिसमें शुगर या अल्कोहल और एरोमेटिक कंपाउंड्स आ सकते हैं। और इस तरह के बहुत से, अगर हम देखें अपनी बॉडी में तो डीएनए वगैरह। फिर हमारा ये जो प्लास्टिक मटेरियल है इसके अंदर मेडिसिन, टॉयज की तमाम चीज़ों के अंदर जो है ये कार्बन एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पा रहे हैं इस सब के अंदर कार्बन ही क्यों एक स्पेशल एलिमेंट है? मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर तो और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन कार्बन को क्यों ही इसके अंदर बनाया हुआ है? तो ये एक क्वेश्चन आपको जो है ये आ भी सकता है फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। देखते हैं कि कार्बन का क्या मामला है यहाँ पे। बेटा कार्बन जो है ना, बेसिकली ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग। अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग क्या चीज़ है? मतलब ये है, ये सिंगल बॉन्ड भी शो कर सकता है, ये डबल भी कर सकता है, ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी शो कर सकता है। नंबर 2 आइसोमरिज्म शो करता है, ये आइसोमरिज्म। वैसे तो आइसोमरिज्म आप लोगों ने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मोलेकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होगा। थर्ड वन कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन। तो कार्बन जो है वो कैटिनेशन को शो करता है, ये बहुत अहम पॉइंट है। तो बेटा ये दो चार जो इसके पॉइंट मैंने लिखे हैं कि मल्टीपल बॉन्डिंग, और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से अगर देखा जाए तो मल्टीपल बॉन्डिंग के अंदर क्या आ जाएगा कि ये सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों को बयान कर सकता है। फिर क्या है जी कि आइसोमरिज्म शो करता है, कैटिनेशन शो करता है। तो ये आप लोग इसके लिए लिख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर देखें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो होता है। अच्छा अब यहाँ पे क्या बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसके अंदर पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अगर कंपेयर किया जाए आयनिक बॉन्ड से तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। तो यही इसकी वजह है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका लो होगा। सेकंड वन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा तभी कंडक्ट होती है जब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। तो यहाँ तो जाहिर है आपस में शेयरिंग हुई होती है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे नहीं होते। हाँ आयनिक, अगर हम देखें आयनिक बॉन्ड, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पे अच्छी कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। थर्ड वन, शो करता है आइसोमरिज्म। अभी मैंने बात की आइसोमरिज्म क्या है, कि जिसमें मोलेकुलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफर करेगा। ठीक है, तो ये भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी है। कंबस्टिबिलिटी मतलब क्या है कि फ्लेमेबिलिटी वाला कह सकते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन वगैरह के जो रिएक्शन है वो प्रोड्यूस हो। जब गैस जो है मीथेन ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह के रिएक्शन ये शो करता है। लास्ट है डिसोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम ये 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट पोलर में ही, लाइक डिसोल्व लाइक, पोलर पोलर में डिसोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन। तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेटा ये जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये डिसोल्व भी नॉन पोलर में ही होंगे। वाटर में डिसोल्व, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है तो उसके अंदर ये डिसोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या चीज़ है, ये एक कार्बन की बहुत ही अहम तरीन प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने साथ ही बॉन्ड बनाना। अब अगर मैं देखूं तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है डेफिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। बिल्कुल सादा अल्फाज में मतलब क्या, अपने साथ ही बॉन्ड बनाना। एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन क्या करता है, अपने साथ ही बॉन्ड बना के एक लॉन्ग चेन बना सकता है। और वो चेन जो है वो चेन ओपन चेन भी हो सकती है, क्लोज चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट ब्रांच, किसी तरह की भी वो चेन हो सकती है। जिस तरह अगर मैं देखूं तो वो इस तरह की भी चेन हो सकती है, इस तरह की भी चेन हो सकती है। लेट्स सपोज वो चेन इस तरह की भी हो सकती है, मतलब साइक्लिक चेन भी हो सकती है, या बेंजीन, ये भी हो सकती है। तो क्या है, कार्बन जो है वो अपने ही साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन जब कार्बन से मिलता है, बाकी जो है वो आप लोगों ने बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ पूरे कर देना है, क्योंकि याद रखें कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ पे एक अहम बात मेरे से छूट गई है, वो ये भी है कि कार्बन क्यों यूज किया जा रहा है इसके अंदर, कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ऐड कर ले, टेट्रावैलेंट मतलब क्या, एक टाइम पे 4 बॉन्ड वो बना सकता है। जिस तरह देखें कार्बन यहाँ पे एक यहाँ पे अटैच है और 3 हाइड्रोजन अपने साथ अटैच करके तो अपनी मतलब जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरह कार्बन 2 जगह अटैच है, 2 हाइड्रोजन और ऐड करेगा अपने साथ। ये कार्बन यहाँ अटैच है, 2 अपने साथ और 3 सॉरी। तो ये एक कंपाउंड जो है वो इस तरह अपने साथ ही कंपाउंड बॉन्ड बनाते हुए एक लॉन्ग चेन बना देगा, इसी को कैटिनेशन बोलते हैं। तो बेटा आज का हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, बेसिक बिहाइंड क्या है, इसकी रीज़न कहाँ से ये चला इसको, और हमने फिर देखा व्हाट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग मार्क कर लें। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।